हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 82 और आज की वर्कशीट ये क्लास 6 to 8 के लिए है, जिसमें डेट है 8/10/2020। तो आज की वर्कशीट में हम अपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन लोगों ने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपका शरीर सक्रिय है। सक्रिय का मतलब काम कर रहा है, वो क्रियाशील है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि जो भी घटनाएं आपके सामने घटित होती हैं, आपका शरीर उससे प्रतिक्रिया करता है। अगर किसी चीज़ को सूंघता है तो उसकी शरीर की प्रतिक्रिया कुछ अलग हो जाती है, कुछ टच करता है तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो जाती है, कोई चीज़ अगर सुनता है तब भी इसकी प्रतिक्रिया होती है। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं, आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है और आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और आपकी आँखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है कि क्या वह खुरदरी या चिकनी है और गर्म या ठंडी है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये बात जान लो कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक ना, ये ज्ञानेंद्रियां 5 हैं और आप उनको बखूबी जानते भी हो। पहली है, मान लो, लिख लो, आँख, ठीक। दूसरी आँख के बाद नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं किसी भी सामान के बारे में। दुनिया में चाहे कोई भी सामान हो, हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जान पाते हैं, समझ पाते हैं और इन्हीं के द्वारा रीड किया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है और फिर दिमाग उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। क्या जवाब देना है वो दिमाग देता है। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ तुरंत हाथ से टच कर जाती है या शरीर के किसी भी अंग से टच कर जाती है तो दिमाग तुरंत आदेश देता है कि वहाँ से हटा लो और हाथ तुरंत हट जाता है। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है ये ऐसे ही चलते रहता है और यही 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे दिमाग को संदेश भेजती है। अब इसमें एक क्रियाकलाप है, आप उस क्रियाकलाप को देख लीजिए। इसमें करना क्या है, सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है। यहाँ एक लड़की है सोनिया और इसके सामने मेज पर कुछ वस्तुएं रखी गई हैं और इसकी आंखें बंद हैं, ठीक ना, इसको दिख नहीं रहा है। तो फिर यह कैसे समझेगी कि यहाँ क्या है। प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। तो देखो बच्चों, ये होगा कैसे, जैसे यहाँ की है तो इस चाबी को वो कैसे समझेगी, तो हाथ से छू कर समझेगी, ठीक। यहाँ चाबी है, यहाँ कुछ फूल रखे हुए हैं फूलदान में, इनको वो नाकों से सूंघ कर समझेगी कि यहाँ फूल हैं। उसके बाद यहाँ घंटी रखी हुई है तो इस घंटी की जब आवाज़ उसके कानों तक जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये घंटी है। नेक्स्ट, ये लड़का उसको मुंह में कुछ खिलाने का प्रयास कर रहा है तो इसका स्वाद वो अपने जीभ से लेगी और बताएगी कि वो क्या है, ठीक। तो इस तरह से उसने अपने 4 ज्ञानेंद्रियों से 4 बातें जाना। एक ज्ञानेंद्रियां उसकी हैं जो कि बंद है और वो है आँख। तब आप देख लीजिए, यहाँ प्रश्न भी आया है कि सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं आँख का प्रयोग नहीं कर रही है। किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, तो आँख का प्रयोग नहीं कर रही है। आँख का प्रयोग नहीं कर रही है। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया सोनिया आँख का प्रयोग नहीं कर रही। 4 ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग उसने किया है लेकिन आँख का नहीं किया है। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर कोई दोस्त आपको आंख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? तो स्पर्श करके पहचानती हैं। क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने में किया है? तो हाँ, बाकी के 4 इंद्रियों का प्रयोग तो हमने किया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ मैंने बाकी के, आँख को छोड़कर, 4 इंद्रियों का प्रयोग किया है उन्हें पहचानने में, ठीक ना। तब जाके वो वस्तुएं पहचान में आई हैं। आपने नाक का प्रयोग किया, आपने त्वचा का प्रयोग किया, आपने जीभ का प्रयोग किया और आपने कान का प्रयोग किया उन वस्तुओं को पहचानने में। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये वर्कशीट जो था ये आपके इंद्रियों से संबंधित था, 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित था। और इसमें हमने जाना कि किस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं, हमें नॉलेज देती हैं, और वो नॉलेज का जो है इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे दिमाग तक पहुँचता है और दिमाग उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।